तो दोस्तों आज का हमारे पास क्वेश्चन है, एक मेज का विक्रय मूल्य कितना है। एसपी हमारे पास दिया है कितना 6875 इतना रुपए है। और उसके बाद कह रहे हैं यदि लाभ प्रतिशत कितना हो 25%, इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 25% का। तो कह रहा है कि मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, सीपी यानी कास्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है। तो पहले नंबर तो हमें कास्ट प्राइस की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कास्ट प्राइस क्या था। तो शुरुआत में दोस्तों किसी भी चीज को हम खरीदते हैं, मान लेते हैं कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो जो हम पैसा देते हैं वो 100% ही तो होता है। कितना होता है, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है या 200 रुपए है, तो 200 रुपए अपने आप में एक 100% है। तो हमें पता ही नहीं हम किसको मान ले, सीपी को 100% मान लेते हैं। सीपी हमारा कितना है 100%। अगर इसी में को हम बोले कि जिन सामान को खरीदे हैं 100% में खरीदे हैं, इसको 25% लाभ पर बेच दिए। 25% लाभ पर कब बेचेंगे, जब हम सामान में 25% और ऐड कर देंगे। हमने सामान में क्या 25% और ऐड कर दिया, यही तो प्रॉफिट है 25% का। अब टोटल एसपी कितना हो गया, अब हो गया हमारे पास एसपी जो है 125%। जब सीपी और एसपी हमारे पास 125% आ गया है और कहा है कि एसपी का मूल्य कितना है 6875, और यही 125% किसके बराबर है दोस्तों 6875 के। ठीक है, ये कितने का मूल्य का परसेंटेज है, ये 125% इसके बराबर है। हमें कितने का चाहिए 100% के चाहिए। तो हम क्या करें दोस्तों, अगर इसी में हम 25 से भाग इधर दे दें और 25 से इधर भाग दे दें, ठीक, तो 25 पंचे हो जाएगा। कितना होगा 25 पंचे 125 हो गया। 25 पंचे 125, इसे काटेंगे तो 5 आया, इसे काटेंगे 5 एकम 5, पंक्तियां 15, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 पचास 25, 5 से फिर काट देंगे दोस्तों, कितना आएगा 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, पचास 25, ये आया है। ये 5% की वैल्यू है। अगर इसे 5 से फिर से काट दें तब कितना आएगा 50 25, 2 50 50 25। ये 1% की वैल्यू कितनी आ गई है 55 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आई है 55 रुपए। हमें कितना चाहिए 100% चाहिए, क्योंकि सीपी हमारा कितना है 100%। अगर इस पे 100 बनाना तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो इधर भी 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 5500 रुपए। कितना हो गया 5500 रुपए। यही तो हमारा क्या बन गया सीपी बन गया। सीपी कितने निकल के आया दोस्तों 5500 रुपए, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन भी आता है तब आप कैसे इजीली सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिससे सीपी हमारा मान लेंगे, सीपी कितना रहेगा 100%, कोई भी वैल्यू हो कि इसको मान 100% रहेगा। अगर इसी में प्रॉफिट बोले या प्रॉफिट या फिर लॉस बोल दे, प्रॉफिट या लॉस बोले तो हम क्या करेंगे 100 में ही प्लस का करेंगे। प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, या प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, और लॉस होगा तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25% का। जब 25 इसमें ऐड कर देंगे कितना होगा 125%। जब 125 क्या होगा, यही तो हमारा सीपीएसपी बन जाएगा। जब 25% का लाभ हो रहा है, मतलब सामान को कितने में बेच रहे हैं 125 में बेचे हैं, तो 125 तो इधर लिख दिए। यही 125% किसके है 6875 के। किसके बराबर है 6875 के। अगर इसे 5 से काटेंगे तो 50 25 आएगा, 25 पंचे 125। अब इसे 5 से काटे 5 एक 5, 1 50, पंक्तियां 15, 3 18, 5 सत्ते 35, 50 25। ठीक है, 5 से फिर से काट देते 5 एक 50 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 50 25, इतना हो गया। अब इसे क्या करना, इसे 100% बनाना 20 पंचे। अगर इसे 20 से इधर मल्टीपल करते हैं और 20 से इधर मल्टीपल करते हैं तब बन जाएगा ना, 1 0 हो गया, 5 दूनी 10, 1 0 हो गया, 5 7 दूनी 14, 1 15, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5। ये 100% की वैल्यू कितनी आ गई है 5500 रुपए। और 100% ही तो हमारा सीपी था, 100% ही तो हमारा सीपी था। आया समझ में दोस्तों। अगर आपको ये चीजें अगर ऐसे इजीली समझ में आ जाती हैं तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी एक कमीज को कितने में 4% की हानि पर बेचता है, कितने में 960 रुपए में। तो मान लेते हैं कमीज का क्रय मूल्य कितना है। कमीज का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% ही होता है। इतना आपको याद रखना है, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा उसे हम हमेशा 100% ही मानेंगे। ठीक, ये रहा क्रय मूल्य किसका कमीज का। अब आगे दिया है 960 रुपए में वह बेचता है और एक स्वेटर को 20% के लाभ पर बेचता है। तो हमें स्वेटर का भी क्रय मूल्य चाहिए ना, स्वेटर
का क्रय मूल्य, स्वेटर का क्रय मूल्य कितना होगा, इसका भी 100% होगा। ठीक, अब कह रहा मैंने आपको क्या बताया है, अगर लाभ या हानि की बात हो, लाभ या हानि की बात हो तो हम किस पे कर चर्चा करेंगे, क्रय मूल्य पर। लाभ या हानि की बात होगा किस पे चर्चा करेंगे, क्रय मूल्य पर। छूट या बट्टा, क्या हो दोस्तों, अगर छूट या बट्टे की बात हो तो हम किस पे चर्चा करेंगे, अंकित मूल्य पर। किस पे करेंगे, अंकित मूल्य पर। अब देखिए, अगर देखिए इसी में जैसे, और इसी में अगर लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 में प्लस करेंगे। 100 में हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे, जो भी वैल्यू दी रहेगी। अगर इसी में हानि की बात करें तो हम क्या करेंगे, 100 में माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पहले क्रय मूल्य पर कितना हो रहा है, पहले क्रय मूल्य पर 4% की हानि हो रही है। अब मान लेते हैं सीपी हमारे पास क्या था, 100% था। कितने परसेंट की हानि हो रही है, 4%। तो 4% की हानि हो रही है, कितना आएगा क्रय मूल्य हमारा, आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा, 96। और ये जो 96 आया है, ये हमारा क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। यही 96% क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। और यही 96 कितने में बेच रहा है, 960 रुपए में। कितने में बेच रहा है, 960 रुपए में। अगर इससे काट दे तो कितना आया है, 10। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 रुपए। तो हमें किसकी चाहिए, 100% की चाहिए। ये आ जाएगा क्रय मूल्य किसका, कमीज का। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 रुपए। तो आप कह सकते हैं कि कमीज का क्रय मूल्य कितना आ गया है, 1000 रुपए। अगर अब बात करें दोस्तों किसकी है, स्वेटर की। अब स्वेटर क्या कर रहा है, स्वेटर को हुआ 20% लाभ पर। तो स्वेटर का क्रय कितना था, क्रय मूल्य 100 था। लाभ कितने का हो रहा है, 20%, मतलब 20% का लाभ हो रहा है, इसमें 20 ऐड कर देंगे। जब 20 ऐड करेंगे कितना आएगा, 120%। 120% मतलब 120% में बेचा है। तो बेचा कितने में है, 840 रुपए में। कितने में बेचा है, 840 में। अभी से काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, 10 तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, 707 रुपए। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 रुपए। ठीक, ये होगा स्वेटर का मूल्य। अब टोटल मूल्य क्या करना, कह रहा है कि उसका शुद्ध लाभ या हानि। हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, पहले मैं क्या दोनों का एसपीपी जोड़ लें, सीपी फर्स्ट प्लस सीपी सेकेंड। कितना हो रहा है, 1000 प्लस 700, टोटल हो गया 1700 रुपए। टोटल 1700 रुपए में स्वेटर और कमीज को खरीदा है। और बेचा कितने में है, बेचा हमारे पास है, एक है 960 रुपए, एक है 840। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, 840 प्लस 960, ये हो जाएगा, ये 1000 मतलब ये हो गया 1800 रुपए। 1800 रुपए, ये बेचा 1800 में, खरीदा 1700 में। लाभ कितने का हो रहा है, 100 रुपए का। शुद्ध लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, 100 रुपए का उसे लाभ हो रहा है। ठीक, ये ऑप्शन में किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये चीजें मैं आपको जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको चीज समझ में आ रही जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, राकेश के पास केवल 2 और 5 रुपए मूल्य के सिक्के हैं। कितना है, 2 रुपए और क्या है, 5 रुपए। 5 रुपए के उसके पास सिक्के हैं। ठीक, अगर हम 2 रुपए वाले सिक्कों को x मान ले और 5 रुपए वाले सिक्के को y मान ले। अब आगे कह रहे हैं, यदि उसके पास सिक्के की कुल संख्या कितनी है, 60 सिक्के हैं। टोटल सिक्के मतलब टोटल कब होगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे। तो x प्लस y कितना हो रहा है, 60 सिक्के उसके पास है। यहां तक चीजें ठीक है। अब कह रहा है, यदि उसके पास कुल मौजूद धनराशि कितनी है, 240। कितना है, टोटल रुपए उसके पास 240 है। अब कैसे होंगे, अगर 2 रुपए के कितने सिक्के हैं ये पता चल जाए, और 5 रुपए के कितने सिक्के पर हैं वो पता चल जाए, जब इन दोनों का योग करेंगे तो 240 हो जाएगा। तब 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 मान लेते हैं x सिक्के हैं, और y वाले 5 रुपए के कितने हैं, मान लेते हैं y सिक्के हैं। तो इसके टोटल योग हो रहा है 240 रुपए। ठीक है, अब इसमें आपको करना होता है कि इसे समीकरण 1 मानेंगे, इसे 2। ठीक है, अब आपको समीकरण 1 और 2 से कुछ ऐसा चीज करना है जिसमें हमें x या y की वैल्यू पता चल जाए। हमें कब x और y की वैल्यू पता चलेगी, जब हम x वाली वैल्यू या y वाली वैल्यू को बराबर कर लेंगे। बराबर कब होगा दोस्तों, जब इसमें हम 2 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में हम 2 से मल्टीपल कर रहे हैं, कितना हो जा रहा है, ये हो रहा है 2x प्लस का 2y इक्वल टू किसको छा दूनी 12 120। ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या कर लें, इसे हम घटा लेते हैं। इसको घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस, इससे ये गया, 5 में से 3 गया, कितना हो गया, 5 में से जब 2 जाएगा तो 3 आएगा, 3y इक्वल टू 12 दूनी 24 यानी 120 आ गया।
अब इसे काटेंगे दोस्तों, कितना आया 3 चौको 12। ये y बराबर कितना आया है 40। जब y बराबर 40 आ गया है, यहाँ पे दिया है ना x और y का योग जितना है 60। x और y का योग कितना है 60। जब y बराबर 40 आ गया है तो x बराबर 20 आ जाएगा। x बराबर 20 आ जाएगा। अब y किसका है 5 का सिक्का। y कितना है 5 का सिक्का है और x कितना है 2 का सिक्का। ठीक है, 2 का सिक्का है। अब इसमें जो पूछा वो आपका आंसर बन जाएगा। पूछा क्या है 2 और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 रुपए वाले के कितने सिक्के हैं 20 और 5 रुपए वाले के सिक्के कितने हैं 40। यही आपका आंसर बन जाएगा जो आपके ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है। तो हमारे पास पहला नंबर तो त्रिभुज बना लीजिए। क्या है त्रिभुज ए बी सी। ठीक, और इनका अनुपात दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी। इनके कोणों का अनुपात दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 7। ठीक है, अभी तो कह रहा है कि बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ा कोण क्या है, सबसे बड़ा कोण 7 है और सबसे छोटा कोण कितना है 2 है। तो इन्हीं का अनुपात पूछा है। किसका सबसे बड़ा कितना है 7 और सबसे छोटा कितना है ये, तो बड़ा वाला सी है, सी अनुपात ए। यही चीज पूछा है, कितना हो जाएगा 7 अनुपात 2। यही आपका आंसर बन जाएगा। अगर ऐसे नहीं आ पा रहा है तो तुम शॉर्ट देखने से आंसर आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस का बी प्लस का सी जोड़ेंगे, कितना हो रहा है 7 3 10 2 12। कितना हो रहा है 12 हो रहा है 12x और इसी के बराबर 180 हो जाएगा। कितना होगा 12 पंचे 60 12 छंग 72 15 12 180। कितना हो जाएगा ये 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। x की वैल्यू 15 आ गई है। तो c कितना हो जाएगा 7 का x, c हो जाएगा 7 इंटू 15। a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 2 इंटू 15। तो ये अनुपात पूछा है। जब इसका अनुपात निकालेंगे तो 7 इंटू 15 अनुपात 2 इंटू 15, यही अनुपात बन जाएगा। अनुपात में ये चीजें कट जाएंगे तो आंसर कितना आएगा 7 अनुपात 2। ठीक है, आपको ये बेसिक है कि अगर इसमें किसी का कोण ज्ञात करना हो कि बड़े वाला कोण कितना होगा छोटे वाला कोण, तो उसकी पहले पता चल जाएगी। जब अनुपात देकर अनुपात ही पूछे तो आपको इसी में से डायरेक्ट आंसर ले लेना है। क्या है, इसी में से आपको डायरेक्ट आंसर ले लेना है, वो आपका बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी वही अनुपात आ रहा है और यहाँ पे भी वही अनुपात आ रहा है। जब आंसर सेम आ रहा है तो उसको लगाने के तरीके पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आंसर अगर सेम आ रहा है तुम्हारा जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक है। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना है 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। तो हमारे मान लेते हैं कितना एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी और डी। और इनका अनुपात दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इनका अनुपात कितना दिया है 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13। ठीक है, तो आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। जब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा तो इसको जोड़ लेते हैं। कितना होगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण का डी। इसको जोड़ेंगे दोस्तों 5 3 8 8 9 9 8 17 9 8 17 17 13 कितना होगा 17 13 हो जाएगा 30। 17 13 कितना होगा दोस्तों 30x। इसको हो गया 30x और इसका योग टोटल होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 के बराबर। ठीक, इससे ये गए आया 12 36। कितना आया 12 3 36 मतलब 12 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण तो 13 है, सबसे बड़ा कोण यानी कोण डी है। कोण डी का मान 13x है। अब x की वैल्यू इसमें रख दीजिए 13 इंटू 12। ठीक, 12 24 36 हासिल लगा 3 12 का नंबर 12 3 15 156 डिग्री आया है जो आपका आंसर बन रहा है। 156 किसमें ऑप्शन नंबर सी में है, वह बिल्कुल ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको वैसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको देखिए ऑप्शन में जो वैल्यू 13 से कटे वही आपका आंसर होकर। मान लेते हैं 2 वैल्यू कट रही है 13 से, तो मान लेते हैं अगर 13 से 2 वैल्यू कट रही तो आपके लिए बेसिक चीजें हैं जो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें तो कट ही नहीं रहा, इसमें सिर्फ एक ही कट रहा था ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक था। दोस्तों त्रिभुज में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है कि विषमबाहु है, न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि समकोण, इसमें से कौन सा त्रिभुज है।
ठीक, तो इसके लिए आपके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसा कि दिया है त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दिया है, ए बी सी, इनका अनुपात दिया है 5:6:7। इसमें पूछा है कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण है कि विषम कोण है कि अधिक कोण है कि न्यून कोण है कि समबाहुभुज है। ठीक, पहला नंबर तो समबाहु को देख लीजिए, समबाहु है समबाहुभुज, ये होगा तो तीनों कोण कितने होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। कितने होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। अगर समकोण होगा तो कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। अगर न्यून कोण त्रिभुज होगा तो उसके सभी कोण क्या होंगे, 90 से कम होंगे। उसके सभी कोण 90 से कम होंगे। और अधिक कोण त्रिभुज होगा तो क्या बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा तो कोई भी एक त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। कोई भी एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए कौन सा बनेगा। अगर इसको जोड़ें तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसको जोड़ें 6 5 11, 11 7 18, कितना आ गया है 18x, और ये 18 किसके बराबर होगा, 180 की। 18 से काटेंगे 10 आए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिग्री। x की वैल्यू 10 डिग्री आई है तो ये कितना होगा 50 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री, और ये कितना होगा 70 डिग्री। तो अब 70 डिग्री में देखिए कौन सा है, इसमें तीनों को 60 आ रहे हैं, नहीं तो मतलब समबाहु नहीं होगा। समकोण को 90 डिग्री है, नहीं है तो मतलब ये भी नहीं होगा। न्यून कोण मतलब सब 90 से कम है तो ये हो सकता है। अब सभी कोण 90 से अधिक है, नहीं है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो सा न्यून कोण त्रिभुज है वह बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन में क्या दिल रहा है, न्यून कोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों जो मैंने आपको आज सिखाने की कोशिश की है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है और आप सीख भी गए हैं। अगर आपको सीख गए हैं तो इसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी कोई ग्रुप डी का एग्जाम भी आ गया है, एग्जाम सिटी भी आ गई है, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, इससे आपका रिविजन होता रहेगा, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। जय हिंद, जय भारत।